तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कर हाथ में, आप भी पेन उठा लीजिए और समझिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। तीन प्रकार के पदार्थ कौन कौन से? चार्ज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू चार्ज, अर्थात आवेश के आधार पर तीन प्रकार के हमारे पास में क्या है? पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर, और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर। अर्थात कंडक्टर का मतलब होता है चालक, कुचालक या अचालक भी कहते हैं, और अर्धचालक। तीन तरह के होते हैं। तीन तरह की कैसे? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए। हमने क्या किया? पदार्थ को चार्ज के आधार पर तीन प्रकार से बांट दिया जाता है। बांटा कैसे जाता है? तो देखिए, कंडक्टर जो होता है आपका, उसमें क्या होता है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और अगर कंडक्टर, आप मान लीजिए कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो आपका चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो हो रहा है, जो चार्ज है आपका, अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर में होता क्या है कि कंडक्टर में बहुत ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? तो जो हमारे पास में एटम होते हैं, उनमें एटम्स में जो एटम होते हैं उनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब जिनको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहां ये समझिए कि मान लीजिए आपका कोई एटम है, उस एटम में क्या है कि ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अंदर इसका सेल जब भरा जाता है, फिल किया जाता है, तो इसमें 2, 8, 18 ऐसे करके सेल फिल होता है। इस कंडीशन में अगर जो आपके पास में सेल है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो पाते हैं, जितना उसको चाहिए उतने फिल नहीं हो पाते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ये जो कंडक्टर होते हैं मोर देन कंडक्टर होते हैं, डी ब्लॉक के, अधिकतर डी ब्लॉक के माने जाते हैं। तो डी ब्लॉक में अधिकतम फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप ये समझिए कि कंडक्टर क्या होते हैं? तो कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका चार्ज फ्लो होता है। तो ऐसा पदार्थ जो चार्ज को अपने अंदर से इजीली फ्लो नहीं देता है, उसे कहते हैं हम क्या? कंडक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक तार, आपके घर में करंट आता है और वो करंट दूर ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा होता है। दूर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके घर में करंट आता है। अब वो करंट किस फॉर्म में आता है? वो चार्ज की फॉर्म में आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आता है। तो उसको आपके घर तक लाने के लिए जो बीच में माध्यम है, जो तार है, वो क्या है? वो कंडक्टर है। अगर वह इलेक्ट्रॉन को बाधित कर दे, अर्थात आपके घर तक ना आने दे, तो वह क्या हो जाएगा? इंसुलेटर का काम करेगा, सेमीकंडक्टर का काम करेगा। अर्थात ऐसा पदार्थ जो चार्ज को अपने अंदर से इजीली फ्लो नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें, कुचालक की, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। करंट क्या? करंट अर्थात चार्ज को फ्लो अपने अंदर से नहीं होने देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। अब मान लीजिए ये तो अपने अंदर से इजीली फ्लो होने दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इसमें बहुत कम का मतलब यहां पर आप समझिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब नहीं के बराबर है, इतने कम है। तो जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो चार्ज किसके थ्रू फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसे इंसुलेटर कहा जाता है। तो इंसुलेटर या कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से चार्ज आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है।
तो उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। वहीं पर सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आप समझे तो सेमीकंडक्टर जो होता है वह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते तो हैं लेकिन ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं या बहुत रेयर फ्लो होने देते हैं, बहुत कम। तो हम इनको कुछ मेथड होते हैं जिनके थ्रू इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कंडक्टर बना सकते हैं। आज के लाइफ में मोस्टली जो यूज किया जा रहा है वो हमारे लाइफ में सेमीकंडक्टर का यूज किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर अर्थात आपके घर में एलईडी लगी है या आपके पास मोबाइल होती है, टीवी होती है, जिसमें ज्यादातर जो काम किया जाता है वो सेमीकंडक्टर का किया जाता है। तो हमारे लिए सेमीकंडक्टर के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए हम तीन मेथड का यूज करते हैं, तीन मेथड का यूज करते हैं। देखिए इन तीन मेथड में से दो मेथड तो आपके सिलेबस में है लेकिन एक मेथड आपके सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन आप उसे भी समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, समझ लीजिए उसे भी। एक होता है बाय फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। घर्षण के द्वारा इसे चार्जिंग कर सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, इंडक्शन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रेरण से और कंडक्शन का मतलब होता है चालन से। इन तीन मेथड के द्वारा आप सेमीकंडक्टर को चार्जिंग के फॉर्म में फ्लो कर मतलब चार्जिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय फ्रिक्शन, तो बाय फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के द्वारा इसको चार्जिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हमने पिछले टॉपिक में समझा था कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, तो ऐसे ही फ्रिक्शन के द्वारा भी सेमीकंडक्टर में चार्ज उत्पन्न किया जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दो पदार्थ है, दो पदार्थ आपस में रब किए जाते हैं। तो दो पदार्थ जब आपस में रब किए जाते हैं तो उस मेथड में क्या होता है, एक बॉडी जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, अर्थात रब करते हैं मतलब रगड़ते हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, बाय फ्रिक्शन चार्जिंग। तो चार्जिंग कैसे आया, दो बॉडीज को रगड़ने से आता है। तो जहां भी दो बॉडीज को रगड़ा जाएगा वहां आप समझ जाना कि चार्जिंग कैसे की जा रही है, घर्षण के द्वारा की जा रही है, फ्रिक्शन के द्वारा की जा रही है। अब बात करते हैं हम बाय इंडक्शन के द्वारा कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। कि जब दो बॉडी होती हैं, दो बॉडीज को आपस में बिना टच कराए एक बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी पर को हम आयनाइज कर देते हैं, मतलब एक पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ पर हम क्या करते हैं, ऋणात्मक या धनात्मक चार्ज उत्पन्न कर देते हैं। यह क्रिया कुछ इस तरह से होती है, मान लीजिए कि जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, एक पर पूरी तरह से निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये तो है न्यूट्रल, अब इस बॉडी पर इस पदार्थ पर क्या है कि मान लीजिए 50 प्लस आयन है, वो 50 माइनस आयन है, मतलब ये समविभव पृष्ठ है, अर्थात ये भी न्यूट्रल कंडीशन में है। अब हम क्या करते हैं, ये हाईली निगेटिव है, मान लीजिए इसके पास बहुत ज्यादा निगेटिव मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, इसको समझ लीजिए बहुत ज्यादा ऋणात्मक है। अब क्या करते हैं, इसको हम इससे टच कराए बिना थोड़ा सा डिस्टेंस पर रख करके इसमें, क्योंकि निगेटिव ज्यादा है तो ये जब निगेटिव है तो इसके पास जब ले जाएंगे तो बिना टच किए ये क्या करेगा, जो अनलाइक मतलब जो विजातीय या जो असमान आयन है उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। मान लीजिए पॉजिटिव 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 आकर्षित कर लेगा और जो ऋणात्मक है उनको रिपल करेगा, मतलब दूर भेजेगा। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि इसको अगर हम अर्थ से ज्वाइंट कर दें, इसको हम अर्थिंग कर दें अर्थ से, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होंगे, अर्थ के थ्रू ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब अर्थिंग करने से ये नेगेटिव आयन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि जब ये नेगेटिव आयन खत्म हो जाएंगे तो इस पर केवल पॉजिटिव आयन बचा है। तो इस तरह से हम अगर धनात्मक पदार्थ को इसके पास लाते हैं तो ये जो पदार्थ है ये कैसा हो गया, इस प्रकार से आप समझ लें कि अगर हम ऋणात्मक आयन पदार्थ को इसके करीब लाते हैं तो ये क्या होता है, धनात्मक प्रकृति दिखाने लगता है, और अगर हम इसके समीप में कोई धनात्मक पदार्थ लाते हैं
तो ये निगेटिव को आकर्षण करेगा, अर्थात ये जो पदार्थ होगा ये निगेटिव आयन को या ऋणात्मक आवृत्ति को, ऋणात्मक प्रकृति को दर्शाता है। तो इस तरह से भी पदार्थों को क्या किया जाता है, आयनाइज किया जाता है, अर्थात आवेशित किया जाता है। तो इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग को आपने समझ लिया होगा, आई होप। अब बात करते हैं हम बाई कंडक्शन। तो बाई कंडक्शन के केस में क्या होता है, बाई कंडक्शन के केस में ये होता है, आप यहां भी दो बॉडी लेंगे, इसमें होगा क्या कि एक बॉडी बहुत ज्यादा ऋणात्मक होगी, अर्थात इसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में ऋण आयन है। तो इसको जब आप इस बॉडी से टच कराएंगे, अब ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में, मान लीजिए न्यूट्रल कंडीशन में है, अर्थात इस पर ना ही पॉजिटिव आयन है ना ही निगेटिव आवेश है, अर्थात ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो जब इसको आप इसके संपर्क में लाएंगे, इसे टच कराएंगे, तो जब टच कराएंगे इन दोनों को, तो क्या होगा, इसमें से चार्ज निकलकर इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जैसी प्रकृति का वो ये होगा, अगर ऋणात्मक आवेश इसमें ज्यादा है तो इसमें भी ऋणात्मक आवेश फ्लो होने लगेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तब भी मैं बता देता हूँ कि विभव जो होता है उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक की अधिकता है, तो ये जब दोनों बॉडी टच होगी तो इसके ऋणात्मक जो पार्ट है उसमें चले जाएंगे। ये कंडीशन तब तक रहेगी जब तक आप इसे टच करा के रखोगे। जैसे इन दोनों को अलग करोगे, ये पुनः अपने पहली वाली स्थिति में पदार्थ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।